तो आज हम लोग को रिवीजन करना है संगम युग। संगम युग से जो भी प्रश्न बनेगा हम देखेंगे, अगर आपको समझ में आता है बोलिए, नहीं तो रिवीजन करते चलेगा। संगम युग से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। संगम युग में पढ़ना है आपको दक्षिण भारत के बारे में, और दक्षिण भारत के बारे में जो भी साहित्य संबंधी जो घटना हुआ था, काम हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें से मेन मेन चीज़ है, जो पुस्तक जो लिखा हुआ है ना, पुस्तक लिखा हुआ है संगम युग में, जो पुस्तक लिखा गया उसके बारे में आपको जानना है। तो देखते हैं संगम युग क्या है। देखिए, संगम मतलब होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। यानी पहले के समय में जो कवि थे, लेखक थे ना, एक जगह बैठते थे और जो भी लिख के लाते थे ना, एक दूसरे के सामने रखते थे। और जो जो वहां पे एक अध्यक्ष होता था, वो देखता था कि लिखा हुआ इसका ठीक है कि नहीं। तो वो ना उसको परमिट देता था। परमिट मतलब कि हाँ ठीक है, ये किताब बन सकता है, आम व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तो वही है संगम, ठीक है। संगम, संगम मतलब मिलन। तो किसका होता था? कवि का, लेखक का। सब एक जगह मिलते थे और जो लिख के लाते थे लोगों के सामने रखते थे, ठीक है। तो देखिए संगम में क्या क्या पढ़ना है। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत में, कहाँ पे? दक्षिण भारत में क्रमबद्ध इतिहास हमें जिन साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। यानी कि दक्षिण भारत का इतिहास आपको जानना है तो कहाँ से मिलेगा जानकारी? संगम साहित्य से। तो संगम साहित्य से मिलेगा। पता है सांड राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए थे। मतलब संगम, जो संगम बताया ना, गोष्ठी। संगम मतलब गोष्ठी। तब कै गो संगम हुआ? 3 गो। तब 3 गो जो संगम हुआ, तो 3 गो संगम में तो किताब लिखा होगा जी। तब 3 गो संगम हुआ जो किताब लिखा है ना, तो इसमें से कुछ का जानकारी है, आपको उसका जानकारी नहीं है। इन द सेंस की नष्ट हो गया। नष्ट हो गया, समझ रहे हैं? मतलब हाँ, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो कौन कौन संगम हुआ था उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, पहला मदुरै में हुआ था। पहला संगम मदुरै में हुआ था। तो यहाँ से पूछेगा कि प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में। मतलब संगम साहित्य वही संगम वाला। इसके ना अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि। इसकी ना कोई रचना अब उपलब्ध नहीं है। मतलब इसके इस समय जो लिखा गया ना, वो अब उपलब्ध नहीं है। दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। कपाटपुरम, इसको ना अलावाई भी बोलते हैं, ठीक है, जगह का नाम है। इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, ठीक है। पहला के भी अगस्त ऋषि, दूसरा के अगस्त ऋषि, और तीसरा मदुरै में हुआ था। कहाँ? मदुरै। इसके अध्यक्ष थे नकीर। नकीर। लेकिन देखिए दूसरा जो हुआ ना, उसमें एक पुस्तक लिखा है तोल्कापियम, ठीक है। क्या लिखा है? तोल्कापियम। तो एकमात्र ग्रंथ दूसरे संगम में उपस्थित है तोल्कापियम। कौन सा? तोल्कापियम। तीसरा जो हुआ ना, नकीरा के अध्यक्ष में, मदुरै में, तो इसमें जो लिखा गया ना, वो नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। फिर भी जो बचा खुचा हुआ है, इसके बारे में, उससे हमें तमिल के बारे में जानकारी मिलता है, तमिल साहित्य के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। इतना तक समझ में आया? सांड राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए, आयोजित किए गए। इनमें से संकलित साहित्य संगम साहित्य कलाएं हैं। मतलब कि जो राजा जो लिखेगा संगम संगम जो हुआ, उसमें जो किताब लिखा गया वही संगम साहित्य कहलाते हैं। इसका विवरण इस प्रकार है जो मैंने बताया। प्रथम हुआ मदुरै, दूसरा हुआ कपाटपुरम, और तीसरा हुआ मदुरै। यानी पहला मदुरै, दूसरा मदुरै, बीच वाला कपाटपुरम। पहला में अगस्त ऋषि, दूसरा में अगस्त ऋषि, तीसरा में नकीर, ठीक है। तो देखिए कुछ पुस्तक है, जो पुस्तक लिखा गया था ये संगम काल में। कुछ पुस्तक जो चर्चित है, जिसको पढ़ने से ना आपको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। तो देखिए कौन सा किताब है। तमिल तमिल व्याकरण का पुस्तक, यानी तमिल का व्याकरण बोलते हैं तोल्कापियम को। क्या बोलते हैं? तोल्कापियम एक किताब है जो तमिल का ना व्याकरण है। क्या है? तमिल का व्याकरण। इस व्यक्ति जो लिखे हैं व्यक्ति, उसका नाम है तोल्कापियर। क्या नाम है? मतलब तोल्कापियम को लिखे हैं तोल्कापियर आदमी है, लेकिन ये क्या है? तमिल का व्याकरण। यानी तमिल का व्याकरण किसको बोलते हैं? तोल्कापियम को, ठीक है। उसके बाद है शिल्पाधिकारम। ये महाकाव्य है, जैसे आपका महाभारत है ना, उसी तरह से शिल्पाधिकारम महाभारत है, सॉरी महाकाव्य है। और इसको लिखा है इलंगो आदिगर। कौन लिखा है? इलंगो आदिगर। उसके बाद मणिमेखला, ये भी महाकाव्य है, और इसको लिखा है शीतला सतनार। उसके बाद जीवन चिंतामणि, ये भी महाकाव्य है। जीवन चिंतामणि भी महाकाव्य है, और इसको लिखे हैं तिरुप्त देवर। उसके बाद त्रिकूर, ये भी महाकाव्य है, और इसको लिखे हैं तिरुप्त वल्लूर, ठीक है। तो ये सब अभी जो जितना भी किताब बोले ना, ये संगम साहित्य के समय, मतलब संगम जो हुआ ना, संगम युग, उस वक्त लिखा गया। कुछ बचा हुआ, कुछ नष्ट हो गया। आज जब बचा हुआ उसी को पढ़ते हैं ना, तो हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। इतना तक क्लियर? देखिए पता, तिरुकुर को तमिल तमिल का बाइबल भी कहा जाता है। मतलब किताब जो उधर है तिरुकुर, तिरुकुर है ना उधर किताब तिरुकुर, आपको बोले हैं ना अभी तिरुकुर। तिरुकुर किताब है, उसको तमिल का बाइबल। क्या बोलते हैं? तमिल का बाइबल। यानी इस पुस्तक को कहा जाता है तमिल का बाइबल। किसको? तिरुकुर को। आपको परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से तमिल का बाइबल किसको कहा जाता है, या तमिल का बाइबल किसको संबोधित किया जाता है? तिरुकुर। संगम साहित्य में हमें
तमिल प्रदेश में 3 राजाओं चोल, चेर और सांड का विवरण मिलता है। किसका? चोल, चेल और सांड का विवरण मिलता है। चोल राजा का प्रमुख शासक करिकल था। आपको करिकल के बारे में जानना है। करिकल, करिकल कि चोल राजा था। कौन सा? चोल राजा था करिकल। इसने चेर और सांड राजाओं को युद्ध में हरा दिया, यानी कि शक्तिशाली था, हरा दिया। और पुहार पतन, इसके समय में पुहार पतन, पुहार क्या? पुहार पतन समझते हैं ना? पतन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको जल के रास्ते से जाना है तो आपको पतन के पास जाना पड़ेगा, जिसको बंदरगाह बोलते हैं। तो आपको पूछेगा पुहार पतन का संबंध किससे था? द करिकल के समय में पुहार पतन था, यानी चोल के समय में ना। करिकल तो चोल का है ना, ठीक है। तो चोल राजा का प्रमुख शासक करिकल था। इसने चेर और सांड राजाओं को युद्ध में हरा दिया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। आपको पूछेगा पुहार पतन कौन बनवाया? तो करिकल। कावेरी नदी पर बांध निर्माण कर इसने सिंचाई के लिए नहरें निकाली। खेत में पानी पटाना है तो नहर बना दो। तो कौन नदी पर? कावेरी नदी पर बांध बनवा दिया, ठीक है। चोल की राजधानी प्रारंभ में उरायूर थी। पहले उरायूर, बाद में आगे चले कावेरी पत्तनम हो गया। कौन सा? तो आपको पूछेगा चोल की राजधानी कहाँ? उरायूर, और आगे चल के कावेरीपत्तनम, यानी प्रथम था उरायूर और दूसरा जो पूछेगा बता दीजिएगा। प्रथम पूछेगा तो प्रथम, दूसरा पूछेगा तो दूसरा। कहता संगम युग का दूसरा राज चेर था। पहला चोल और दूसरा चेर, जो केरल प्रांत में स्थित है। केरल जानते हैं ना, केरल की राजधानी? हाँ, वहीं पे है। इस वंश का प्रमुख शासक था सेनगुट्टवन। इसने पत्नी नामक धार्मिक संस्थान को समाज में प्रतिष्ठान किया था। यानी पतिनी ना एक धार्मिक संस्था था। पतिनी, क्या नाम है? पतिनी। तो इसको कौन चालू करवाता? सेनगुट्टवन, ठीक है। पता है धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठान किया और पतिनी देवी यानी देवी माने की पूजा जिसको करते हैं, पत्नी देवी की पूजा आरंभ करवाई। चेरों की राजधानी करुयूल। तब देखो उसका कहाँ था? ऊपर वाला के उरायूर और कावेरीपत्तनम, और इसका करियूर अथवा बाजीपुर। क्या नाम है? बाजीपुर। उसी को करियूर को ना बाजीपुर कहते हैं, ठीक है। यानी कि करियूर अथवा बाजीपुर था। संगम युग का तीसरा राज था सांड। कौन सा? सांड। इसकी राजधानी मदुरा थी। कहाँ? मदुरा। आगे मदुरा हो जाएगा। मदुरा। नेटुजेलियम इस वंश का प्रमुख शासक था। तब संगम युग का तीसरा कौन हो गया? तीसरा सांड, जिसको पांडे बोलते हैं। पांडे कौन हुआ? पांडे, ठीक है। और इसका महान राजा कौन हुआ? नेटुजेलियम। इस वंश का प्रमुख शासक हुआ नेटुजेलियम। और ये क्या किया? ये अपना राजधानी मदुरा में बनाया। तो यही आपको प्रमुख बात था जो संगम युग से जाना था, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। मेन क्या है आपको पूछेगा वही कि कौन सा प्रथम कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ। वही संगम तो प्रथम संगम हुआ था मदुरा में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, तीसरा हुआ था मदुरा में। प्रथम के थे अगस्त ऋषि, दूसरा के अगस्त ऋषि, या तीसरा के नैकियर। बस इतने जानना है। आज कुछ पुस्तक के बारे में कैसे, यही सब ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इतना ही खाली ध्यान रखिएगा, आपका काम से चल जाएगा, ठीक है।